स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 मई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, बाद में उसके बाद वॉच करना शुरू करें। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ओनली रिक्वेस्ट। चलिए आज देखते हैं आज का डेटा क्या है और उसके बेस पे ये देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से रह सकता है। और रिटेलर गए हमारे फिर से बुलिश, डीआईएस ने की है कुछ शॉर्ट कवरिंग, एफआईज ने किया है फिर से सेलिंग यानी गए हैं बियरिश, और डेटा दिख रहा है प्रोज का मिक्स्ड, क्योंकि मेनली इंडेक्स कॉल जो शॉर्ट की हुई थी वो की हुई है कवर, और बाकी का डेटा दिखेगा नेट पोजीशन में। चलिए आते हैं नेट पोजीशन में। अब एक एक करके हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक्स, इन सब के डेटा को चेक करेंगे कि इन सब में सब लोगों ने, सारे अलग अलग क्लाइंट्स ने, रिटेलर्स ने, डीआईएस ने, एफआईज ने और प्रोज ने क्या क्या पोजीशंस बनाई हैं, और उसके बेसिस पे कल बाजार किधर जाएगा उसको जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग नए हैं वो कल का, परसों का पुराने वीडियोस देख करके परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि ये डेटा कितना एक्यूरेटली और कैसे वर्क करता है। तो चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर की। आज क्या हुआ, 27,000 28,000 यानी वापस से रिटेलर एक लॉन्ग जाने की स्प्री पे शुरू हो गया है। कुछ लॉन्ग उससे क्लोज किए लेकिन कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए, और अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली उनके बाद लॉन्ग बढ़ गए। और डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस अब धीरे धीरे बहुत थोड़े थोड़े करके अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहा है। देखिए राउंड फिगर में 3000 उन्होंने शॉर्ट क्लोज भी किया और दो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किए हैं। अगर किसी को समझ में आए ये दो कॉन्ट्रैक्ट किस लिए लॉन्ग किए प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी समझ से परे होता है ये एक एक दो दो क्वांटिटी किस लिए ट्रेड करते हैं। या तो ये मुझे लग रहा है चेक करते रहते हैं कि इनका अकाउंट किसी ने बंद तो नहीं कर दिया, तो एक्टिवेटेड है कि नहीं उसके लिए करते हैं। सो जस्ट कमेंट में फन से जिसका सबसे फनी कमेंट होगा कल रीड आउट करूँगा। अभी प्रोज के बारे में भी जिन लोगों ने बोला था वो भी मैं शेयर करूँगा। सो प्रो की बात करते हैं, 9,000 13,000 10,000। सो ये लोग भी अपने थोड़े से कुछ आज लॉन्ग भी ऐड किया इन्होंने, कुछ शॉर्ट भी क्लोज किया, लेकिन अल्टीमेटली इनकी पोजीशन अभी भी नेट नेट बेसिस पे शॉर्ट में ही है। अब आते हैं, बात करते हैं पहले इंडेक्स कॉल की। इंडेक्स कॉल में देखिए रिटेलर 98,000 शॉर्ट, 40,000 शॉर्ट, और आज और कुछ सेलिंग करके गया रिटेलर। नेट नेट बेसिस पे अब उनकी 52,000 कॉल शॉर्ट है। एफआईज ने आज काफ़ी कॉल्स अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी, आज की एक्सपायरी की थी इसका मतलब वो, और अब वो आ गए 1,14,000 कॉल लॉन्ग में बस। बाकी उन्होंने कॉल्स अपनी आज 40,000 निकाल दी। उनको निकाल करके जो पैसा वहाँ से उन्होंने निकाला है, प्रॉफिट निकाला है, उससे उन्होंने खरीद लिए पुट। देखिए क्लियरली एक मनी का आपको स्विच दिखाई देगा कि किस तरीके से, ऑल्दो एफआईज के पास अनलिमिटेड मनी होती है ऐसा बोलते हैं, बट पैसे की कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लिमिट होगी, पोजीशन लेने की भी कोई ना कोई लिमिट होगी, एक्सपोजर की कोई लिमिट होगी। तो वो पैसा क्लियरली ये दिख रहा है कि 40,000 के आसपास इन्होंने क्लोज करी हैं कॉल्स, और वो पैसा कर दिया शिफ्ट। शिफ्ट करके आ गए कहाँ पे, वो आ गए अब पुट्स में। अब वो पुट बाय करके बैठे हैं। अब पुट बाय उनकी कितनी ज़बरदस्त होगी वो आप देख ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम पहले कॉल का डेटा कंप्लीट करते हैं। जो कल कॉल राइटिंग थी 1,14,000, उसको रिड्यूस कर दिया है सर्टेनली प्रोज ने। यानी रिड्यूस कैसे किया, आज उनकी जो शॉर्ट थी पोजीशन कॉल में वो एक्सपायर हो गई। जब वो एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि आज की एक्सपायरी की बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, तो एक्सपायर होने पर वो 50,000 ख़त्म हो गई। 52,000 पोजीशन जो थी तो वो बाय में दिखाता है। और अब बैलेंस उनकी लेकिन अभी भी, यानी नेक्स्ट वीक या उससे आगे की जो भी एक्सपायरीज हैं उनकी ये ऑप्शंस पड़ी हुई हैं उनके पास। 62,000 शॉर्ट में है कॉल ऑप्शन। सो कल भी ये लोग इतनी सेलिंग करके गए थे, और मैंने आपको बोला था बड़ा क्लियरली कि रिटेल की पावर एक्सपायरी वाले दिन जो है वो 10 टाइम्स हो जाती है, और उसका बहुत लोगों ने जवाब दिया और कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी पर्सन जिसने ट्राई किया कल ये अटेम्प्ट करने का। तो प्रोज क्या होता है कि कई सारे प्रो ट्रेडर तो सिर्फ ट्रेडिंग ही एक्सपायरी वाले दिन करते हैं, और कई सारे जो प्रो ट्रेडर हैं वो एक्सपायरी वाले दिन अपनी पावर जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब आगे पीछे अगर उनकी क्वांटिटी सपोज कीजिएगा 1 करोड़ रहती है, तो इस दिन वो 10 करोड़ के मार्जिन पे गेम खेलते हैं।
सो इसलिए जब प्रोज एक साइड पे हो जाते हैं और इतने ज़्यादा उनकी पोजीशन वो हो जाती है, जैसे मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि 34,000 पे प्रोज की कॉल राइटिंग है, ये नहीं टूटने देंगे। आप देख लीजिए आज बाजार किधर गया, 34,000 को टच नहीं करने दिया उन्होंने। सो दैट इज़ हाउ दीज पीपल प्ले। जब इन्होंने एक्सपायरी वाले दिन अगर कुछ कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन राइट कर रखी है तो उसको रिस्पेक्ट मिलना बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें उस चीज़ को बीट कर सकती हैं, या तो वर्ल्ड मार्केट के चलते कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो उनके लेवल के ऊपर नीचे अगर आ गया बाजार खुलने के टाइम पे ही, तब वो फंस सकते हैं, या ड्यूरिंग द डे, जिस एक्सपायरी वाले दिन ड्यूरिंग द डे अगर कोई न्यूज़ इस तरह का फ्लो आ गया कि एकदम बाजार को एक साइड डायरेक्शन देना पड़ा, तब ये फंस सकते हैं। अदरवाइज, और ये दोनों चीज़ें कब होती हैं? ये दोनों चीज़ें बहुत कम होती हैं, क्योंकि इनको पता है कि कल बाजार की खुलने के चांसेस किस साइड पे ज़्यादा हैं। आज पॉजिटिव खुलना चाहिए था बाजार, अगर थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट की रिकवरी को देखते जिस हिसाब से गिरा था और रिकवर किया था, लेकिन उन्होंने फ्लैट ही खोला। और उसके बाद जब भी ये थोड़ा सा ऊपर आता था तो ये कंटिन्यूसली अपने उस बाजार को कंट्रोल करने के चक्कर में थे और बाजार को नीचे ले जाने के मूड में थे। और जब इन्होंने देख लिया कि रिटेलर को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है तो ये नीचे लेकर के गए और इन्होंने अपनी पावर का वहाँ पे यूज़ किया। सो दैट इज़ हाउ दीज पीपल प्ले, एंड दैट इज़ वाई दे आर 10 times मोर पावरफुल देन दे आर ऑन नॉर्मल डेज। तो इसलिए प्रोज के डेटा की रिस्पेक्ट हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए ऑन द डेज ऑफ एक्सपायरी। चलिए अब आते हैं इंडेक्स पुट की बात करते हैं। देखिए पुट हमारे बब्बर शेयर वापस से जिंदा हो चुके हैं, 68,000, 1 लाख। आप देखिए एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई किया है इस बार पिछले 3 दिनों में, और 2,05,000 हो गए। मतलब आज हालांकि इनकी ये 1,11,000 में से कई सारी पुट जो राइट की हुई थी वो आज की हुई होंगी और वो आज एक्सपायर हुई होंगी। डिस्पाइट दैट, उनके एक्सपायर होने के बावजूद एडिशनली सोचिए कितनी पुट राइट करके गए हैं ये। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिटेलर के बुलिश सेंटीमेंट का कितना बड़ा लेवल है इस समय। मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश है रिटेलर। और वहीं पे एट द सेम टाइम मौका देके चौका मारने वाली पार्टी एफआईज क्या कर गए, 1,84,000 उन्होंने पुट बाय कर लिया। यानी जितना इसने सप्लाई किया है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट एफआईज ने अकेले ने एब्जॉर्ब कर दिया है। डीआईएस के पास भी हैं कुछ पुट्स, बट वो क्या करते हैं अपने पुट्स के साथ, फ्यूचर्स के साथ, वो मुझे नहीं पता। बट उनके जो पोजीशंस होती है उनका इतना ज़्यादा बाजार पे इम्पैक्ट नहीं आता है। इट इज़ ओनली रिटेल क्लाइंट्स, एफआईज एंड प्रोज जो बाजार को मेनली डेली बेसिस पे हिलाते हैं। डीआईएस की प्रोबेबली हो सकता है पोजिशनल ट्रेडिंग चलती हो तो पोजिशनल बेसिस पे चलते हैं, और हो सकता है कि कुछ कहीं पे कुछ हेजिंग वगैरह से रिलेटेड भी हो सकता है। सो वी कैन नॉट से अबाउट दैट। अब इंडेक्स पुट में भी आपने पोजीशन देख ली। प्रोज ने भी क्या किया आज, जो पुट राइटिंग की हुई थी और मैंने आपको शेयर किया था ये दूर की पुट राइटिंग है और वो वाले लेवल आज नहीं आए। देवर फार पुट राइटिंग्स, आई थिंक एक 33,000 की थी और एक शायद 14,700 या ऐसा कुछ लेवल हमने शेयर किया था, वहाँ की लग रही थी। तो वो लेवल्स इन्होंने नहीं आने दिए, यानी प्रीमियम ये दोनों साइड खा के गए, कॉल का भी खा के गए और पुट का भी खा के गए। दैट्स हाउ स्मार्ट दे आर, दैट्स हाउ दीज गाइज कंट्रोल द मार्केट। और बाजार को, क्योंकि इनकी पुट राइटिंग भी फंसी हुई थी, इसीलिए इन्होंने कोशिश करी कि जितना लेट बाजार नीचे गिरना शुरू हो उतना अच्छा है, ताकि इनके लेवल की जो पुट राइटिंग है जहाँ पे है वो पूरा तब भी जीरो हो जाए। अगर ये शुरू से ही गिरना शुरू हो जाती तो हो सकता है इनका लेवल भी क्रॉस कर जाता बाजार, तो इनकी पुट जो है वो लॉस में आ जाती राइट की हुई। तो इतनी स्मार्ट गेम खेलते हैं लोग। इन चीज़ों को दोस्तों थोड़ा सा ना, जब भी मैं ये पॉइंटर्स बताता हूँ इनको लॉजिकली समझने की कोशिश किया कीजिए। और देखिए रिटेलर के दिमाग में बुलिशनेस कितनी है कि वो अब 8 लाख के आसपास आ गया है। अगर किसी को याद हो, मैंने कल भी बोला था, किसी को अगर याद हो इतना बड़ा नंबर स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग का रिटेलर का, अगर किसी ने पहले कभी देखा है मेरे ही किसी वीडियो में, क्योंकि मेरे वीडियोस कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं विदाउट फेल, एटलीस्ट 2 दिन नहीं वीडियो बन पाया था ड्यू टू सम मिस हैपनिंग इन माई फैमिली, तो उसमें भी मैंने शीट शेयर कर दी थी और एक दिन ऐसा था जिसमें डेटा ही अपलोड नहीं हुआ था पीछे से। सो ये सिवाय इन 3 दिन के, अगर आपको किसी भी दिन दिखाई देता है कि किसी भी वीडियो में कि इतना बड़ा नंबर आया, तो वो प्लीज़ एक बार वो डेट जरूर टैग करें मुझे कमेंट में। आई डोंट रिमेंबर हैविंग सीन सच ह्यूज स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग। और वहीं पे धीरे धीरे करके एफआईज जो है वो हल्के होते जा रहे हैं। देखिए आज भी शॉर्ट्स ऐड किए उन्होंने, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बेच के गए। सो प्रोज हालांकि जो है वो थोड़ी सी
कंफ्यूज आत्मा की तरह बिहेव कर रहे हैं, कभी घटाते हैं कभी बढ़ाते हैं, बट ये 1 लाख के आसपास चल रहे हैं। दोस्तों स्टॉक फ्यूचर जो होते हैं ना इनके प्रोज के, इसमें बहुत ज़्यादा इतना हमारे को नंबर्स पे कुछ खास मिल नहीं रहा है। तो बेसिकली जो हमारे को दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि रिटेलर ने लॉन्ग किया और एफआईज ने शॉर्ट किया। एक और पॉइंट कई लोग मेरे से पूछते हैं, जो लोग नए जुड़ते हैं, कि ये 10,47,000 सेल में दिखा रहा है तो आप उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे। ये दोस्तों हेज फंड्स होते हैं, मैं वंस अगेन आप लोग को बता रहा हूँ। डीआईएस जो हेज फंड्स होते हैं, आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हर एक्सपायरी पे, जो मंथली एक्सपायरी होती है, स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी होती है, अभी वीकली एक्सपायरी नहीं है इंडिया में, तो उनकी जब एक्सपायरी होती है तो वो क्या करते हैं, स्टॉक्स के फ्यूचर्स के अंदर प्रीमियम आ रहा होता है, मतलब 300 रुपीज़ का कोई स्टॉक चल रहा है, वो 303 का उसका फ्यूचर चल रहा होगा, तो वो 303 रुपये में फ्यूचर बेचेंगे और 300 रुपये में उतनी क्वांटिटी, जो भी लॉट साइज है, सपोज 3000 का लॉट साइज है तो एक लॉट सेल किया 303 रुपये में और 3000 क्वांटिटी कैश में बाय कर लेते हैं। तो वो इनका अब क्या हो गया कि कैश में वो लॉन्ग है 3000 क्वांटिटी और फ्यूचर में वो शॉर्ट है 330 रुपये में, 3 रुपये में, माफ़ कीजिएगा। तो 3 रुपये उनका गेन हो जाएगा जब उस मंथ की एक्सपायरी खत्म होगी। तो 1 महीने में उनको 1 टका का रिटर्न आ गया। वो खर्चे वर्चे जो भी उनके एक्सपेंसेस वगैरह सब लोडिंग वोडिंग कर आके वो नेट बेसिस पे 6 से 8% के बीच की रिटर्न निकाल के दे देते हैं, विच इज़ बेटर देन योर एफडी रिटर्न्स। सो दैट्स हाउ दीज पीपल प्ले। तो इनका काम ही बेसिकली यही है कि ये हमेशा आपको शॉर्ट में ही दिखेंगे, कभी ये लॉन्ग में आपको दिखाई देंगे ही नहीं, क्योंकि आप कैश में शॉर्ट करके फ्यूचर को लॉन्ग नहीं कर सकते। फ्यूचर तो लॉन्ग कर सकते हैं कभी भी करना चाहे, बट डिलीवरी शॉर्ट में नहीं छोड़ सकते। चलिए आते हैं अब स्टॉक कॉल्स के डेटा पे। स्टॉक कॉल्स का डेटा देखिए, फिर रिटेलर आज बुलिश गया है और प्रोज फिर से बियरिश गए हैं। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आ रही है, स्टॉक कॉल्स के अंदर प्रीमियम अब डिके सुपर फास्ट स्पीड पे होगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, अब यहाँ से कॉल पुट भागेंगी भी बहुत तेज, और अगर आपका स्टॉक फंस गया, नहीं चला, तो डिके विल बी सुपर डुपर फास्ट। इसलिए बड़े केयरफुल हो करके इस मंथ की एक्सपायरी में अब आप ट्रेड कीजिएगा, वरना अगर आप फंसे ना, तो एक तो वो ट्रेड की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा प्रीमियम। आपने 20 रुपये की चीज़ खरीदी है, वो वैसे ही 12 रुपये की रह जाएगी, और फिर एक आध दिन 2 दिन आपने ओवर होल्ड कर दिया तो वो पता भी नहीं लगेगा कब 4-5 रुपये रहेगी। फिर आप सोचोगे अब इतनी नीचे आ गए, मैं वेट कर लेता हूँ, क्या पता आ जाए, और ऐसे ही सारी ऑप्शंस ज़ीरो होती हैं। तो स्टॉप लॉस इस समय आप क्या लगाओगे, क्योंकि इतनी तेज घूमेगा वो, तो इट्स बेटर कि आप या तो नेक्स्ट मंथ की अब एक्सपायरी में ऑप्शन लें, या फिर इंट्राडे में ही उसको निकल जाएं। BTST टाइप ट्रेड ना करें स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, स्पेशली इस मंथ की एक्सपायरी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे। इसी थर्सडे मंथली एक्सपायरी है हमारे, जो कमिंग थर्सडे है। और देखिए पुट बेच के गए हैं आज वापस से, और प्रोज बाय करके गए हैं। तो रिटेलर फिर से यहाँ पे बुलिश, मतलब हर जगह पे रिटेलर बुलिश बुलिश बुलिश, ओनली एंड ओनली बुलिश। चलिए अब आते हैं NSE की साइट पर, और यहाँ से भी डेटा पढ़ लेते हैं हम और देखते हैं। ओके, एफआईज ने 71 करोड़ की बाइंग करी है, जो कि नेग्लिजिबल है। 876 करोड़ की डीआईएस ने खुद सेलिंग करी है। सो बेसिकली रिटेलर्स आज भी बाय करके गया है। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग में कोई वैसे दिक्कत नहीं होती है, बट वो कहीं ना कहीं आपको पोजिशनल उसको देखना भी, रिव्यू भी करते रहना चाहिए कि किस तरह के स्टॉक्स हैं। अगर ब्लू चिप हैं तो होल्ड करें, अगर ब्लू चिप नहीं है, साइक्लिकल्स हैं, तो कोई ना कोई स्टॉप लॉस जरूर रख के चलें। देखिए अब 2,66,000 का आज अनवाइंड हुआ है, लॉन्ग वाइंडिंग हुई है, अनवाइंडिंग, और प्रीमियम हालांकि अभी भी बना हुआ है। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीक की ऑप्शन, क्योंकि आज का डेटा तो सारा सुहा हो गया। तो देखिए प्रोज ने करी है कॉल राइटिंग 15,000 पे, यानी कल ये पूरा जोर लगा के रखेंगे कि 15,000 टच ना करे बाजार। एटलीस्ट पहले 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में तो इनकी कोशिश रहेगी बाजार इसके नीचे ही रहे, ताकि ये प्रीमियम जो इतनी अच्छी इन्होंने कॉल राइटिंग करी है उसका प्रीमियम खा सकें। और देखिए पुट राइटिंग जो हमारे रिटेलर करके गए, देखिए इन द मनी पुट राइटिंग भी करके गए हैं वो 15,000 पे।
14,900 पे भी की है, 14,800 पे भी की है। तो ये सारे लेवल्स के ऊपर इन्होंने पुट राइटिंग खूब भर भर के करी है। आज हमने देख भी लिया नंबर कि ये, और ये सारी जो पुट राइटिंग इन्होंने की है वो मोस्टली एब्जॉर्ब करी है एफआईज ने, और कॉल राइटिंग जो करी है प्रोज ने वो सारी एब्जॉर्ब करी है हमारे रिटेलर्स ने बाय करके। सारी मीन्स यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड। जो शीट है उससे हमें हमेशा कोरिलेट करके देखना चाहिए ऑप्शन चेन को और बाकी डेटा को, तभी हमें क्लियर कट व्यू बना पाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे भी लॉन्ग लिक्विडेशन आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे प्रीमियम हालांकि अभी भी बना हुआ है, जो कि दिन बहुत कम बचे हैं। यानी माल अगर चिपकाया भी जा रहा है फ्यूचर्स का रिटेलर को, तो वो भी हाई प्राइस पे प्रीमियम पे दिया जा रहा है। देखिए 33,500 की कॉल राइट है क्लियरली, और ये कॉल राइट करी है हमारे प्रोज ने, और ये यूज़ करी है हमारे रिटेलर्स ने, और राइटिंग करी है सॉरी प्रोज ने। और ये जो 33,500 की इन द मनी पुट राइटिंग है, या नीचे की जो पुट राइटिंग दिख रही है हमें 33,000 की, ये हमारे बाकी प्लेयर्स करके गए हैं। आज राइटिंग बड़ी ओपनली दिखाई दे रही है हमें निफ्टी में एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। आज उल्टा खेल दिख रहा है जैसे कल दिख रहा था, लेकिन हम क्या करते हैं आगे जाकर के थोड़ा सा कोशिश करते हैं फर्दर डिकोडिंग करने की, अगर कुछ मिल जाता है हमें तो। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। नेक्स्ट मंथली में भी चल लेते हैं, क्या पता भूले भटके कुछ हो रहा हो एक्शन। एक बार देखने में कभी कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि एनालिसिस मैं आपको करके दूं दोस्तों तो वो पूरा करके देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ताकि आपको बाद में कोई चीज़ खुद चेक ना करनी पड़े। ये एक वीडियो ही आपके लिए सफिशिएंट और क्रिस्प पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, भले ही 2-4 मिनट ज़्यादा बड़ा बन जाए। देखिए अब नेक्स्ट वीक में भी चेक कर लिया मैंने, निफ्टी में भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट ये 14,100 पे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। चेंज इन हुआ है। अगर किसी को कवर करने के लिए करना था तो वो 14,000 की उसको बाइंग करनी थी, 14,100 क्यों बाई की है। एंड दिस इज नेक्स्ट वीक। ये थोड़ा सा दोस्तों खटका लग रहा है मुझे, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेल करते हैं ऑप्शन, और मार्जिन बचाने के लिए दूर की पुट बाय कर लेते हैं, उनका मार्जिन कम लगता है, बट वो इतनी भी दूर की बाय नहीं करते कि वो 800-700 पॉइंट दूर की बाय करें। ये इतनी दूर की जो इन्होंने बाय करी, और ऊपर से 14,100 बड़ा ऑड सा लेवल है अगेन। जैसे हमने 15,100 की कॉल पकड़ी थी, अब ये 14,100 दिख रहा है दोस्तों। इस पर हमें नज़र रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा ये कल ही आ जाएगा, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड विद दैट, बट इस पर हमें नज़र रखनी चाहिए कि यहाँ पे कैसे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। ये हमारी है 3 जून की। हम आगे भी देख लेते हैं एक बार 24 में, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होंगी अभी। देखिए यहाँ पे 14,700 पे भी एक्टिविटी है, तो यहाँ पे पुट बाइंग मंथली भी बाय करके गए हैं एफआई सर्टेनली। चलिए, तो हमें कुछ बोनस तो मिला 14,100 पे, कुछ एक्टिविटी दिखाई दी जो कि कुछ कुछ बोल रही है। चलिए पहले डिस्क्लेमर पढ़ेंगे, उसके बाद फटाफट हम लोग कंक्लूजन करेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमेटिक, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार दोस्तों 6 जून संडे को है, और जो लोग एनरोल करेंगे उनके साथ एक BTST स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूँगा इन एडवांस। मतलब जिस दिन आप एनरोल करेंगे उसके विद इन 1-2 डेज ही आपके साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी, ताकि बाय द टाइम यू अटेंड द वेबिनार आपका उसके अंदर कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाए। दैट इज़ द इंटेंशन। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर, और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा1, और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, आपका अपना अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ की रिटेलर की साइकोलॉजी तो क्लियरली बुलिश दिख रही है। अब एफआईज के सेटअप को एक बार चेक कर लेते हैं। एफआईज का सेटअप जो है वो यहाँ पे लॉन्ग है, लेकिन आज उन्होंने शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं और
ओवरऑल 9000 सेल करके गए हैं। कॉल भी आज हल्की करके गए हैं वो, हालांकि 1,14,000 अभी भी लॉन्ग है। यहाँ पे पुट बहुत बढ़ा लिया उन्होंने काफ़ी, 37,000 के अराउंड, और आपने देख भी लिया कहाँ कहाँ पे किन किन लेवल्स की इन्होंने पुट बाय करी है। और देखिए ये स्टॉक फ्यूचर भी घटा के गए हैं, स्टॉक कॉल्स भी घटा के गए हैं। सो धीरे धीरे स्टॉक फ्यूचर घटा के गया, स्टॉक कॉल्स में नहीं, सॉरी, स्टॉक पुट थोड़ी सी ऐड करके गए। हाँ, कॉल भी थोड़ी सी नेट कम करी है इन्होंने। तो इनकी पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर है, पूरी तरीके से बियरिश है। प्रोज को देखते हैं। प्रोज ने थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर अपने कम करे, लेकिन अपनी कॉल राइटिंग भी कम करी क्योंकि वो एक्सपायरी के चलते। पुट राइटिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी इन्होंने। सो अगर नेट नेट बेसिस पे देखें, और यहाँ पे भी इनका नेग्लिजिबल है, कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे बड़ी राइटिंग करके गए हैं स्टॉक कॉल्स के अंदर, और पुट बाय करके गए हैं स्टॉक्स की। सो ओवरऑल देखें दोस्तों तो फिर हमारा व्यू वापस से थोड़ा कल जैसा ही बन रहा है कि बाज़ार अगर गैप अप खुलता है तो हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेना है। मुझे मैं अपने लिए बता सकता हूँ आपको कि मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लूँगा अगर मुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिला। अगर बाज़ार ऊपर खुला तब भी, फ्लैट खुला तब भी, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला तब भी, डीप गैप डाउन में मैं अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसी सूरत में ये लोग अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनको गैप डाउन मिल गया। और एक अच्छे गैप डाउन के अंदर ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, बाजार को उल्टी डायरेक्शन में चला देते हैं। तो इसलिए बड़े गैप डाउन को आई विल इग्नोर। मेरी रेंज में मुझे मिलेगा तभी मैं शूट करूंगा, तभी गोली चलाऊंगा, नहीं तो जयराम जी की। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।